जय श्री राम दोस्तों, आज मैं इस लोकेशन पे वापस आया हूँ। लास्ट जितेंद्र भाई के साथ में विजिट करके आ गया था, क्योंकि उससे पहले हम जो है गुरुदेव के पास जाके आ चुके हैं और गुरुदेव ने हमारे को ऐसे मंत्र दिए हैं जिनकी वजह से या एक ऐसा ताबीज़ दिया है जिसको आप अपने पास रखोगे तो जहाँ आप जा रहे हो वहाँ के सारे राज खुल के आपकी आंखों के सामने आ जाएंगे। तो बस इसी चीज़ को वापस कंटिन्यू करने के लिए मैं आपका भाई सूर्या आ चुका हूँ इस लोकेशन पे। कहानी जो भाई नए हैं इस वीडियो के लिए उनको वापस रिपीट कर देता हूँ। एक सीमा नाम की लड़की जिसके साथ में अत्याचार हुआ, दुष्कर्म हुआ, जहाँ वो काम करती थी वहाँ पे 14 लोगों ने मिलकर के उसके साथ में दुष्कर्म किया और बेरहमी से उसकी हत्या कर दी। उस हत्या में जो सच सामने आया है, जो एक राज खुल के सामने आया, आज 2-3 बार जब हमने इस लोकेशन को विजिट कर लिया उसके बाद में जो राज आया खुल के वो आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा तो आप लोगों का दिमाग हिल जाएगा और आपकी आंखें जहाँ फटी रह जाएगी। भाई सच बता रहा हूँ, सीमा के साथ में अत्याचार हुआ उसी रात उसके भाई को भी बड़ी बेरहमी से यहीं पे सीमा के साथ में। अब आप लोग आगे समझ जाओ, मैं नहीं बोलूँगा। बस जो दुष्कर्म हो रहा था गलती से उसके भाई ने तो सारा काम देख लिया और चीखते हुए रोते हुए वो अपनी बहन को बचाने के लिए वहाँ गया और उसके साथ में जो हुआ वो बड़ा ही बेरहम हादसा है जिसको मैं बोलना नहीं चाहूँगा। आज इस लोकेशन पे वापस आ रहा हूँ गुरुदेव के आशीर्वाद से और जितेंद्र भाई को बिना बताए, क्योंकि जितेंद्र भाई के साथ में जब मैं वापस आया था उस वक्त हमारा निकलना भारी हो गया था। भाई हमने उस दहलीज पे छुपने की कोशिश करी लेकिन उस दहलीज पे भी हम बच नहीं पाए। बड़ी मुश्किल से यहाँ से निकले थे जान बचाते हुए, इसलिए आज जितेंद्र भाई को बिना बताए यहाँ इस लोकेशन पे आया हूँ। मेरे साथ कैमरे पे दीपक है और वो जो दिया था गुरुदेव ने वो ताबीज़ वो आज भी मेरे पास है। बस उसको यही है कि मैं गले में धारण नहीं कर सकता, क्योंकि गुरुदेव ने उसको बोला है कि उसको सामने मत लाना, उसको जितना छुपा के रखोगे तभी आप उस चीज़ को अपनी आंखों से देख पाओगे और रिकॉर्ड कर पाओगे अपने कैमरे में। दीपक चले। इस लोकेशन की कहानी वाकई में बहुत ज़्यादा खतरनाक है, जितना मैंने सोचा था उससे कहीं ज़्यादा, और आप लोगों ने जो एक्सपेक्ट किया होगा उससे भी कहीं ज़्यादा। कई लोग मेरे को कमेंट करके बोलते हैं भाई कि आप अकेले क्यों चले जाते हो जब आपसे कुछ नहीं होता है। भाई हमें अकेले ही निकलना पड़ता है, क्योंकि हर जगह हम 4 लोगों की जान को जोखिम में नहीं डाल सकते यहाँ पे। बस गुरु जी का आशीर्वाद लिया है और वापस इस लोकेशन पर आ गए। साथ में दीपक है और इस लोकेशन को मैं चाहूँगा कि पूरी तरह से आज आंखों के सामने और जितनी रही हुई बातें हैं वो सारी क्लियर कर दूँ और ये लोकेशन जो है आप लोगों के सामने दोबारा लाने की ज़रूरत ना पड़े। ऐसा काम कुछ हो जाए यहाँ पे, ऐसा कुछ चमत्कार हो जाए तो उस ऊपर वाले से गुजारिश करता हूँ कि उसने अगर गुरु जी का आशीर्वाद दिया है तो थोड़ा सा साथ वो भी दे और हम यहाँ का सच जो है लोगों के सामने लाने में कामयाब हो जाए। जल्दी मिलते हैं अंदर, आ जाओ भाई। ये वैसे के वैसे ही है जैसे जितेंद्र भाई ने हटाया था, क्योंकि लास्ट जो है वो यहाँ दिखी थी और उसका भाई भी अंदर ही दिखा था। आज जो है कोई भी चीज़ आंखों से ओझल नहीं रहनी चाहिए भाई दीपक, और कैमरे की नज़र से बिल्कुल कुछ भी नहीं बचना चाहिए। अगर ऐसा कुछ हुआ तो हमारे लिए रिस्क हो सकती है भाई। ये क्या था समझ में नहीं आया, लेकिन था ऐसा कुछ जिसने वाकई में यहाँ से हिला के रख दिया 1 सेकंड में। अब देखो
भाई मैं जितेंद्र भाई की हिम्मत की दाद देता हूँ कि वो बार बार मेरा मना करने के बावजूद भी आगे गए और जो सच था उसको आंखों के सामने लेकर के आए। और यहाँ पर भी वो दिखी है जिसकी हमने कभी एक्सपेक्टेशन नहीं रखी होगी ना, ऐसी जगह पे वो दिखी है। सच बता रहा हूँ, यहाँ से कलेजा काम करने बंद कर देता है जब वो सामने दिखती है। लेकिन एक बहन जिसके साथ में ये हुआ और एक परिवार जो सिर्फ उस 2 मिनट की हवस या फिर दुष्कर्म का शिकार हुआ उस काली रात में, कहाँ चला गया वो पूरा परिवार, नहीं समझ में आ रहा। एक एक करके पूरी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश में लगे हुए हम दोनों भाई, कैसे करके ये सारी चीज़ें जो है क्लियर हो जाए और हम जो आप लोगों के साथ में या सामने जितनी बातें करते हैं उससे कहीं ज़्यादा डर भाई अंदर होता है, लेकिन वो सामने नहीं ला रहे हम, क्योंकि सामने लेकर के आया ना, जितना हम ज़्यादा डरेंगे उतनी ही ज़्यादा ये चीज़ें डराने की कोशिश करेगी हमें पता है कि ये जो स्पिरिट है ये अच्छा चाहती है, हो सकती है इसकी मुक्ति चाहती है, लेकिन भाई डर अंदर से हमें भी लगता है क्योंकि जीना हमें भी है और एक परिवार हमारा भी है छोटा सा जिसको हमें भी आगे तक लेके जाना है। अच्छा देखो लोकेशन है सामने और हम जो है कदम बढ़ाए जा रहे हैं उसकी मुक्ति की तरफ नहीं, हमारी जान को रिस्क में डालते हुए इतनी ज़्यादा भयानक हरकतें यहाँ होती है। और वो जो चीख सुनाई देती है तो चीख को सुनने के बाद में 0.1% भी दिल नहीं करता कि हम जो यहाँ रुक जाए। ऐसे क्यों लगा तेरे पीछे कोई था यार? आगे देखो बहन, हम आपसे बात करने के लिए और आपकी मुक्ति के लिए यहाँ है। आज गुरुदेव ने आशीर्वाद दिया हमें, जो यहाँ का राज है वो हमारी आंखों के सामने आएगा। आप जो भी बताना चाहते हो आज हमसे खुल करके बात कर सकते हो। देखो खिड़की में कोई है दिख रहा भाई, कुछ पासा कुछ दिखाता था। सीमा, मैं जानना चाहता हूँ कि इस खिड़की के पीछे क्या राज है। तो भाई की आवाज आई है अभी, क्योंकि लास्ट भाई जितेंद्र भाई के साथ आया था तब भी ये सेम आवाज मुझे सुनाई दी थी। वो कुछ बोलना चाह रहा है पर समझ नहीं आ रहा है हमें। ज्यादा पास में मत जाओ यार। एक चीज याद रखना दीपक, मैं अभी बता दे रहा हूँ, वो चीज याद रखना ना, जैसे मैं उस दहलीज पे कदम रख दूंगा ना उसके बाद वो यहाँ नजर नहीं आएगी। जब तक हम उस दहलीज से दूर है वो चीज कभी भी हमारे सामने आ सकती है आंखों के, इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है? जैसे उस दहलीज में मैंने कदम रख दिया ना, फिर सेफ हो आप भी और मैं भी। देखो बहन, मैं आपका भाई सूर्या सिर्फ आपकी मदद के लिए आया हूँ, कोई गलत इरादा नहीं है। जो आपके और आपके परिवार के साथ में सुराग हुआ वो जानना चाहता हूँ। जो आपके साथ में हुआ है उसके बारे में लोगों ने मुझे बता दिया है, लेकिन उसके अलावा जो आपके माता पिता थे या आपका भाई था उसके साथ में जो हो, मैं आपसे जानना चाहता हूँ। क्योंकि जो बातें रह रहे के सामने आती है उसमें बहुत दुख होता है। पास में मत जाओ यार ज्यादा यार। आवाज सुन, आवाज बच्चे की आवाज आ रही है। देखो सीमा, हमारी बातों को सुनने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो। हम बार बार यहाँ आ रहे,
हम जो आपके लिए करना चाहते हैं प्लीज हमें वो करने दो, और वो करने के लिए हमें आपका साथ चाहिए। आप जहाँ भी हो हमारे सामने आ सकती हो। चीख देखी, चीख सुनाई दी उसकी, इतनी भयानक चीख थी यार। ओए, सच में यार कान मतलब कान में से खून निकले जैसे हो रहा है यार, बिल्कुल इतनी खतरनाक चिल्लाती मारी वो। अरे इसकी जो चीख है वो वाकई में इतनी भयानक, इतनी दर्दनाक है, इसकी हम उम्मीद नहीं कर सकते। हे प्रभु, अच्छा कुछ मरेंगे आगे। आज इस बुत्ती को सुलझा के चलना भाई, चाहे कुछ हो जाए। भाई हवा में है यार वो। हाँ भाई, आज अलग है यार, उड़ती हुई दिख रही है यार ये तो। ऐसे कैसे? देखो सीमा, मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। जो आपके साथ में हुआ मुझे पता है बहुत ज्यादा दर्दनाक था और इतना ज्यादा गलत था, उसको मैं अपने लफ्जों में बयान नहीं कर सकता हूँ। अगर मैं बोलने को आया तो मेरी आंखों में से आंसू आ जाएंगे। इमाम, मेरी बहन, मेरी बात सुनने की कोशिश करो। जो भी तुम्हारे साथ में हो उसकी मदद करेंगे हम। तुम्हारा भाई कहाँ है? क्या मैं उसको देख सकता हूँ? क्या मैं उसको देख सकता हूँ सीमा? मेरी बात सुन रही हो? सीमा, मेरी बातों का जवाब दो। तुम्हारा भाई कहाँ है? ओ भाई, भाई उसके पास में उसका भाई था। ये कुछ बताना चाह रही है, जल्दी कर। इसका भाई नहीं है भाई उसके पास में कोई था अभी दीपक? हाँ, अभी कोई नहीं है, अभी अकेली है ये। और वैसे ही हवा में है ये, जैसे पहले थी। भाई बारिश भी आने लगी है यार। हाँ? बारिश भी शुरू होगी। क्या रही है? बारिश भी आ रही है। वो पता ही नहीं हो रहा भाई, ये भयंकर हालत खराब होती है अंदर से, कुछ पता नहीं चल रहा मेरे को। देखो मेरी बहन, हम आपकी मदद करने के लिए आए। मैंने देखा है आपके साथ में आपका भाई खड़ा था यहाँ, वो कुछ बोलना चाह रहा है, प्लीज उसे बोलने दो। आप नहीं बताना चाहते हो कुछ बताओ, लेकिन मैं उससे जानना चाहता हूँ कि उस रात क्या हुआ था। प्लीज उसे हमारी मदद करने दो, वो बहुत मासूम है। प्लीज मुझे बताओ वो कहाँ है। तो थोड़ा पास में आ भाई, प्लीज मुझे बताओ, अभी वो आपके साथ में खड़ा था, कहाँ है वो? तब तक मैं उससे बात ना कर लूँ मैं नहीं जाऊंगा यहाँ से। मेरी मजबूरी को समझने की कोशिश करो। देखो ये आसमान भी रो रहा है आज।
जो हुआ है इस हफ्ते खेल के परिवार के साथ में, इसका बदला मैं भी लेना चाहता हूँ। मेरी मदद करो। नजर आ रही है मुझे। मेरी बहन, मुझे यहाँ के लिए लोगों ने बता दिया है। जब मैं यहाँ 2 से 3 बार आके चला गया उसके बाद, और मैं नहीं चाहता हूँ कि वापस से मैं 2 से 3 बार आऊँ यहाँ पे और उसके बाद में लोगों के मुंह से कुछ और शब्द मुझे सुनने को मिले। मैं चाहता हूँ जो कुछ हुआ है वो सब मुझे यहाँ से जानने को मिले, ना कि बाहर कहीं और से। प्लीज मेरी मदद करो। जो तुम्हारी चीज है वो सहन नहीं होती है, नहीं सुना जाता और नहीं बर्दाश्त होता है ऐसा दर्द जो तुमने कहा है। भाई धीरे धीरे आवाज आ रही है कोई रोने की भी यार, कोई रो रहा है जैसे। भाई की आवाज आ रही है, बिल्कुल धीमी धीमी आवाज आ रही है। ये बहुत रोया है और अभी भी रो रहा है। उसे हमारे करीब आने दो, हमारी मदद करने दो उसे। भाई देखो फिर से आई रोने की आवाज। सीमा देखो, हम तुम्हारे भाई हैं, हम कोई गलत नहीं है, नहीं इरादे गलत है। हम नेकी करना चाहते, हमें मौका दो। भाई भाई चीख। भाई सामने कोई खड़ा है भाई। चीख तो भाई, देखो बेटा, देखो। हम तुम्हारी बहन की और इस घर की मदद करना चाहते हैं, प्लीज हमारा साथ दो। कुछ तो बोलो ऐसा। प्लीज बोलो कुछ ऐसा। क्या हुआ था उस रात? मैं जानना चाहता हूँ पूरा सच। भाई बारिश, गायब हुआ वो बारिश। दीपक नोटिस नहीं करा हुआ, कैमरे में नोटिस नहीं हुई थी। उसने गर्दन उठाई है। भाई उठाई थी, जैसे ही गायब ही हो गई चीज। सामने चीज भी गायब। तो हमें मदद करने दो आपकी। हे प्रभु, ऐसी शक्तियाँ दे कि वो सामने आए और कुछ कहे हमसे। ओ भाई, देखो मैं सच जान के जाऊंगा यहाँ से, चाहे खुद उठे। भाई ये जरूरत से ज्यादा हो रहा है यार अभी। आपके पास में
आपका भाई यही कहीं है, वो मुझसे कुछ कहना चाह रहा है। प्लीज मुझे सुनने दो उसकी बात। प्लीज मुझे उसकी बात सुनने दो। भाई अब कुछ ज़रूरत से ज़्यादा हो रहा है यार ये। भाई अगर सच जान के रहूंगा मैं, चाहे जो हो जाए, ये सच ऐसा ही अधूरा नहीं छोड़ने वाला। सीमा, क्या तुम्हारा भाई यही है तुम्हारे पास? तो उसको मेरे सामने लाओ, वो मुझसे कुछ कहना चाहता है। मैं नहीं जाऊंगा उसके मुंह से बिना कुछ सुने। भाई वो आ रहा है, वो आ रहा है। देखो बेटा, तुम्हारा नाम मैं नहीं जानता, तुम्हारी बहन का नाम मैं जरूर से जानता हूँ, लेकिन उस रात जो हुआ, क्या तुम मुझे बता सकते हो? उस रात की तुम्हारी बहन की जो चीख है वो आज भी हमें सुनाई देती है। क्या तुम हमारी मदद कर सकते हो? क्या तुम हमारी मदद कर सकते हो? बेटा, हम तुम्हारी मदद के लिए आए यहाँ पे। तुम्हारा घर जो उजड़ा है उसको मैं फिर से तो नहीं बता सकता, लेकिन तो तुम्हारे साथ में हो उसका बदला जरूर ले सकता हूँ और तुम्हारी बहन को मुक्ति दिला सकता हूँ मैं। हमारी मदद करने की कोशिश करो बेटा। कुछ बोलो हमसे, अगर तुम चाहते हो या हम रुके तो कुछ बोलो। और अगले 10 सेकंड तक तुमने नहीं बोला तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा, फिर लौट के नहीं आऊंगा। ये मेरा वादा है। अगर तुम कुछ नहीं बोले तो मैं लौट के नहीं आऊंगा यहाँ पे। कुछ भी नहीं बोल रहे। चलो यहाँ से। ये सामने कोई भी नहीं, निकलो यार अब यार यहाँ से।